बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 2 है मैथ्स की। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट ऑफ हीरो फार्मूला। हीरो के फार्मूले को बयान करना। हम हीरो के फार्मूले को जो है वो कैसे बयान कर सकते हैं, उसके लिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये जो हीरो का फार्मूला है इसको यूँ समझ लें कि बयान करना है कि इसके अंदर क्या क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने लिखा अगर इफ़ ए बी और सी, ये ए बी और सी, अगर ये हमारे पास किसी भी ट्रायंगल की लेंथ्स हों, लंबाइयाँ हों ऑफ ए ट्रायंगल, देन एरिया विल बी, तो फिर हम एरिया जो है वो मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला हो गया हीरो का। और उसके बाद जहाँ एस जो है वो ये है, इसके अंदर क्योंकि ऊपर एस का जिक्र नहीं किया गया इसलिए फार्मूले के अंदर एस आ गया। तो उसके लिए उसने अलग से हमने जो है उसको बयान करना है कि जहाँ पर एस जो है वो क्या है, तो एस जो है वो इसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी। इनको प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एस निकल आएगा। आपके पास बस ये सिर्फ 3 चीज़ें हों तो आपके लिए ये काफ़ी है कि आप हीरो के फार्मूले की मदद से किसी भी ट्रायंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं। अब इसके साथ हमारी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है कि हमारे पास उसने ये बताया कि हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम किसी और शेप, मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम है जैसे, या क्वाड्रिलेटरल टाइप कोई भी चीज़, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं 4 साइड्स, 4 साइड्स की या 4 कोनों वाली कोई भी शक्ल हो तो उसका भी एरिया हम मालूम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक आपके पास शेप है। अब आप इसका एरिया हीरो के फार्मूले की मदद से कैसे मालूम करेंगे? हीरो का फार्मूला तो जबकि अप्लाई होता है ट्रायंगल के लिए, तो हम इस शक्ल को भी ट्रायंगल की शेप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसको यूं जब डायगोनल दरमियान में लगाया तो हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गई। एक ट्रायंगल हमारी ये हो गई, ट्रायंगल एक ये, दूसरी ये देखो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ये बन गई। तो अब अगर हमें इनकी लेंथ्स मालूम हो तो हम इस पूरी ये जो शेप है 4 साइड्स की, इसका हम एरिया मालूम कर सकते हैं। पहले इस एक ट्रायंगल का एरिया मालूम करेंगे, फिर इस दूसरी ट्रायंगल का एरिया मालूम करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे और इस तरह से पूरी हमारी ये जो 4 साइड्स की क्वाड्रिलेटरल शेप है इसका हम एरिया मालूम कर सकेंगे। तो हाँ जी, अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें ये रेक्टेंगल शेप है और रेक्टेंगल शेप में वो कहता है कि आप इसका एरिया मालूम करें फिसागोरस के फार्मूले की मदद से और हीरो के फार्मूले की मदद से। अब चूँकि हम फिसागोरस का फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, लिहाजा अब बात चल रही थी हीरो के फार्मूले की। अब हीरो का फार्मूला इस शेप के अंदर कैसे अप्लाई होगा, जबकि हीरो का फार्मूला जो है वो ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसमें सवाल में उसने ख़ुद ही जो है इसको लाइन लगा के और यहाँ पे लाइन लगा के ये 2 ट्रायंगल हमें बना के दे दी, एक ट्रायंगल नंबर 1 और ये ट्रायंगल नंबर 2। आप देखेंगे ये यूँ ये ट्रायंगल है, दूसरी ये ट्रायंगल है। अब एक बात और उसने क्वेश्चन के अंदर बताई कि जी इस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट ई और एफ ये इस साइड्स के सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है ये पॉइंट। यानी
अगर ये साइड हमारी टोटल जो है वो 12 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ बनेगी 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आधी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ई तक ये 6 सेंटीमीटर बनेगी, और ये ई से लेके सी तक ये भी 6 सेंटीमीटर, लिहाजा ये पूरी लाइन 12 सेंटीमीटर की हो गई। और ये जो साइड है ए से लेके बी तक ये हमारी उसने कहा कि 8 सेंटीमीटर है। अब हम इस सवाल को हल करने के लिए आते हैं और पहली ट्रायंगल का एरिया मालूम करते हैं। पहली ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल दोनों सेम हैं, बराबर हैं, एक जैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, मुतमासिल हैं। तो अब दोनों बराबर होंगी, एक का एरिया मालूम करेंगे वो दूसरी के बराबर होगा। लिहाजा पहली को देखते हैं तो इसकी ये साइड हमें मालूम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी मालूम है, लेकिन तीसरी साइड जो ये है ये हमें मालूम नहीं है। तो इसको हम फिसागोरस का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए मालूम करेंगे और फिर इसका एरिया मालूम करेंगे। लें जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन और हम इसमें देखेंगे ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर मौजूद है। अब हम देखते हैं हमारे पास ए है, ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये हमारा ए है। फिसागोरस की को मद्देनज़र रखते हुए आप देखेंगे जो हमारा बेस होता है उसको हम ए से जो है वो ज़ाहिर करते हैं, और जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उसको बी से ज़ाहिर करते हैं, और जो हाइपोटेन्यूस होता है उसको सी से ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा ये हमारा ए है 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा बी है ये 6 सेंटीमीटर, और हम सी मालूम करेंगे। सी मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से, और बी की वैल्यू ये 6 पुट कर दी। उसके बाद इन दोनों को का स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद प्लस किया, प्लस करने के बाद 100 आ गया। 100 इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद सी का आंसर हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हमने ये सी जो है ये मालूम कर लिया 10 सेंटीमीटर। अब हम हीरो का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अब हम इस ट्रायंगल का एरिया मालूम करेंगे। हाँ जी, हीरो का फार्मूला है ए बी ई। मैंने इसको ए बी ई का नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो ई है, ए बी ई, इस ट्रायंगल का नाम ए बी ई है। उसी तरह से अब हम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ई, एस माइनस सी। हाँ जी, अब एस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लिहाजा पहले हम एस की वैल्यू मालूम करेंगे। उसके लिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए हमारे पास है 8 प्लस बी हमारे पास 6 प्लस सी हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाई 2। हाँ जी, ये हमारे पास आ जाएगा 24/2, और इस तरह से हमारे पास s आ गया 12। अब जबकि s हमारे पास 12 आ गया तो अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए ट्रायंगल का एरिया मालूम करेंगे। s हमारे पास था 12 माइनस
8, 12 माइनस बी की वैल्यू 6, 12 माइनस सी की वैल्यू जो हमने निकाली थी 10, हाँ जी, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, 12 में से 10 माइनस करेंगे 2, और इस तरह से ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 576। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। ये हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल ए बी ई का एरिया, और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ट्रायंगल नंबर 1 उसका एरिया आ गया। इसी तरह ट्रायंगल नंबर 2 जो है उसका एरिया भी हमारे पास सेम आएगा। अगर आप निकालेंगे तो उसमें ज़ाहिर बात है कि जैसे हम पहले ये निकाल चुके हैं, इसी तरह ये हमारी जो लेंथ आएगी ये 10 सेंटीमीटर आएगी। ये हमारे पास ऑलरेडी 6 है, और इसके मुताबिक ये जो हमारी डी से लेके सी तक लेंथ होगी ये हमारी होगी 8 सेंटीमीटर। इस तरह अब हम इसका एरिया जो है हीरो के फार्मूले की मदद से निकालेंगे, तो इसका और इसका दोनों का जो एरिया आएगा वो सेम आएगा। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया, मिसाल के तौर पे दूसरी ट्रायंगल का मैं लिखता हूँ, इसका बनेगा सी डी एफ। ये हमारी ट्रायंगल, इसका भी एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर हम देखें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो इसके बिल्कुल बराबर जो है वो आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि देखें, अगर इसको हम फ़र्ज़ करें स्क्वायर तस्लीम कर लें तो इसका हाफ यूं कर लें, आधी ट्रायंगल ये बन गई, आधी दूसरी ट्रायंगल ये बन गई। दोनों को जमा करेंगे तो एक वो इसके हाफ स्क्वायर का हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको और इसको जमा करेंगे, इनका आ जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल का एरिया हमारे पास आ जाएगा। और ये ट्रायंगल आपस में बराबर हैं, ये और ये ट्रायंगल आपस में बराबर हैं। जब इसका एरिया 24 है तो इसका भी एरिया 24। ये ट्रायंगल नंबर 2, और अगर इसको हम ट्रायंगल नंबर 3 अगर इसको कंसीडर करते हैं तो फिर क्या होगा कि हमारे पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया सेम आएगा। अगर इसका 24 सेंटीमीटर है तो इसका भी 24 सेंटीमीटर होगा। और इसी तरह ट्रायंगल नंबर 1, और अगर इसको हम ट्रायंगल नंबर 4 कंसीडर करें तो ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 4, इन दोनों का एरिया सेम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको यहाँ से ये अगर हम ट्रायंगल शुमार करते हैं तो इसकी ये साइड 8 सेंटीमीटर होगी। जारी बात है ये पूरी एक 8 सेंटीमीटर है। और अगर इसको कंसीडर करें तो ये चूँकि 6 है तो ये भी 6 होगी, आमने सामने बराबर होगी ये। और इसी तरह अगर इसको डायगोनल कंसीडर करते हैं तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर। इन्हीं वैल्यूज़ की बुनियाद पे हमने इसको देखा है, ये भी ऐसे ही है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका एरिया भी 24 सेंटीमीटर, इसका भी 24, इसका भी 24, इसका भी 24। लिहाजा अब अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगल नंबर 3 और ट्रायंगल नंबर 4, इन दोनों का एरिया, इसका भी 24, इसका भी 24, दोनों का प्लस करेंगे तो ये हमारा टोटल, ये जो मुतवाज़िउल इज़ला है
ये इसका टोटल का हमारे पास जो एरिया आएगा वो आएगा 48, क्योंकि इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारी कौन सा, ये मुतवाज़िउल इज़ला होगी, ये होगी पैरेललोग्राम ए ई सी एफ। ये यहाँ पर ए सी ई एफ, इसको जो शेडिड, जिसको मैंने रंग किया हुआ है, सारा भरा हुआ है, अगर इस एरिए को हम देखेंगे तो ये हमारी पैरेललोग्राम बन रही है, मुतवाज़िउल इज़ला बन रही है। और इसका एरिया हमने ट्रायंगल की सूरत में जो है उस सम करके, दोनों को जमा करके, तब हमने इसको मालूम किया है। और इस तरह से ये 24, ये 24, दोनों का एरिया 24 को अगर प्लस करेंगे 48 आ जाएगा। लिहाजा इस पूरी पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरह से ये हमने इसका भी एरिया मालूम कर लिया, और इस ट्रायंगल का भी एरिया मालूम कर लिया, और इस पैरेललोग्राम का, इसका एरिया भी हमने मालूम कर लिया।